अर्जुन देख, मेरा जन्म नहीं होता, मेरा मरण नहीं होता, मैं शाश्वत एक रस रहता हूँ। भक्त मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं वहीं से प्रकट हो जाता हूँ, प्रकट हो जाता हूँ। प्रैक्टिकल तौर पे प्यारी साध संगत देखा जाए, जब भगत प्रहलाद ने इस निराकार को प्यारी साध संगत जब याद किया तो प्यारी साध संगत इस खम्मे से नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का प्यारी साध संगत वध कर दिया। इसका स्पष्ट गीता में फरमाया गया है, ओम न जायते न म्रियते कदाचिन्नायं भूत्वा भविता न भूया अजो नित्यम शाश्वतो पुराणे हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते न म्रियते। प्यारी साध संगत कहा कि हे अर्जुन देख, न मैं कहीं जाता हूँ न मैं कहीं आता हूँ, मैं शाश्वत एक रहता हूँ, मैं अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अगोचर हूँ, अनंत हूँ, अथाह हूँ, असीमित हूँ, बेशुमार हूँ, अगोचर हूँ, पुरातन हूँ, शाश्वत हूँ, निराकार हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, आदि हूँ, अनादि हूँ, सर्वव्यापी हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, लामहदूद हूँ, लाफना हूँ, लामका हूँ। ये देख मेरा विराट रूप, मैं कहीं जाता नहीं, मैं अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। भक्त मुझे जहीं याद करता है मैं उसी क्षण प्रकट होकर अपने भक्तों को निहाल कर देता हूँ, दर्शन करके उसके दुखों से छुटकारा दिला देता हूँ। जो मुझे सच्चे मन से जो मेरा ध्यान करता है मैं हमेशा उस भगत के साथ रहता हूँ। और प्यारी साध संगत इन्होंने बताया कि ओम सर्वधर्मान्य प्रत्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। इन्होंने कहा कि सर्वधर्मान्य प्रत्यज्य, हे अर्जुन जब तू सभी धारण जो अपने अंदर लेबल लगा के जो बैठा है, धारण करके बैठा है, मैं बहुत बड़ा बलवान हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ, मैं फलाना जाति से आता हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, जो अपना लेबल लगा के बैठा हुआ है। सर्वधर्मान्य प्रत्यज्य, इसका प्यारे प्रत्याग कर दे। सर्वधर्मान्य प्रत्यज्य माम एकम। साथ संगत यहाँ गौर फरमाने की बात है, इन्होंने ये नहीं कहा अर्जुन से कि तुम मेरी शरण में आ जा। प्यारी साथ संगत गीता है, पढ़ सकते हैं, माम एकम, जो मैं एक हूँ, तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूं। तो साथ संगत जो आज वही निराकार साकार रूप में सदगुरु माता सुदीक्षा जी के महाराज के चरण कमलों में प्यारी साथ संगत का मान सम्मान जो रुतबा जो प्यारी साथ संगत त्याग करके जो इनके चरणों में बैठ जाता है, तो साथ संगत ये नहीं पूछती तो किस जात से आता है, तो क्या करके आता है, तो कितने हत्या करके आया, तो कितने चोरी करके आया, तो कितने बेईमान करके आया, ये सदगुरु नहीं पूछता है। समाज के भगाए हुए लोग, समाज के ठुकराए हुए लोग प्यारी साथ संगत निरंकारी मिशन में सीने से लगाए जाते हैं। ये वो दर है जहाँ किसी की इज्जत नहीं होती, किसी का मान सम्मान नहीं होता। साथ संगत ये दरबार में उसकी सम्मान भी होता है, उसकी इज्जत भी होती है, उसके साथ कदम मिलाकर भी चला जाता है। क्योंकि प्यारी साथ संगत मानव हो मानव को प्यारा, एक दूजे का बने सहारा, या एक दूजे का बनने सहारा प्यारी साथ संगत बनना है। आज देखिए प्यारी साथ संगत, आज वही बात सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज दो तलियों के बीच में इस निराकार का दीदार करा रही हैं। तो साथ संगत वही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दीदार कराया। प्रैक्टिकल के तौर पे देखना है प्यारी साथ संगत, एक तरफ कौरवों का पक्ष था, एक तरफ पांडवों का पक्ष था, यानी ये कौरवों का पक्ष वाला ये तलिया हो गया, पांडवों का पक्ष वाला ये तलिया हो गया प्यारी साथ संगत। और दोनों तलियों के बीच में कुरुक्षेत्र के मैदान में
प्यारी साध संगत जब इन्होंने अपना विराट रूप का दर्शन कराया तो साध संगत उन्होंने बताया कि ओम नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावक न चैनम कलोदयन्तपो न शोष्यति मारुता। हे अर्जुन, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, ये देख मुझे शस्त्र नहीं काट सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, मुझे आग नहीं जला सकती, मुझे पानी नहीं भिगा सकता, मुझे हवा नहीं उड़ा सकता। मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। ये देख मेरा विराट रूप। जब अर्जुन ने जब इस निराकार का विराट रूप का दर्शन करा तो प्यारी साध संगत हाथ जोड़कर कहा, तुझे ऊपर नमस्कार, तुझे नीचे नमस्कार, तुझे बाएं नमस्कार, तुझे दाएं नमस्कार, ऐ मालिक तुझे चहुओर नमस्कार। मैं तेरा दीदार करके, मैं तेरा दर्शन करके मैं निहाल हो गया, मालो माल हो गया। मैं जिस जीवन के प्यारी साध संगत लक्ष्य था, आज वो मेरा लक्ष्य पूरा हो गया। इसका पहुंचने का भी तरीका प्यारी साध संगत गीता में फरमाया गया है कि ओम तद्विधि परिणपातेन परिप्रश्नेन सेव्यामुपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। साध संगत यहाँ पहुंचने का भी तरीका उन्होंने गीता में साफ बताया कि तद्विधि परिणपातेन। प्यारी साध संगत हीरामन महात्मा जी बताते हैं तद्विधि परिणपातेन। परिणपात का मतलब होता है प्यारी साध संगत पत्ते के समान लेट जाना। जैसे प्यारी साध संगत जब पेड़ से एक पत्ता टूट जाता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। हवा का जब भी झोंका आता है तो साध संगत उधर से ही ये रूप ले लेता है। तो तद्विधि परिणपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। लेकिन प्रश्न उठता है प्यारी साध संगत कि जब संत मिले, जब ब्रह्म ऋषि मिले तो परिणपात क्यों करें, क्यों साक्षात दंडवत प्रणाम करें प्यारी साध संगत? ये मन में प्रश्न उठता है। साध संगत इसका डेफिनेशन नारद पुराण में आता है प्यारी साध संगत। प्यारी साध संगत नारद पुराण में आता है एक ब्रह्म ऋषि की जो नजर होती है प्यारी साध संगत, उसमें इतनी सामर्थ्य होती है, इतनी शक्ति होती है कि प्यारी साध संगत एक मैयत भी अगर जा रही हो तो अगर उस पर नजर पड़ जाए तो आत्मा का कल्याण हो जाए। इतना ही नहीं, आप सभी के नजरों में उतनी सामर्थ्य है, उतनी क्षमता है प्यारी साध संगत कि अगर उसकी राख पे भी अगर नजर पड़ जाए, उसकी धुएं पे भी अगर नजर पड़ जाए तो साध संगत उस जीव का कल्याण हो जाए। तो सोचिए प्यारी साध संगत, जब परिणपाती का आप जैसे ब्रह्म ऋषि संतों के जब चरणों में झुकेंगे तो क्या इस जीव का कल्याण नहीं होगा? डेफिनेटली होना है प्यारी साध संगत। परिप्रश्न सेव्य, और उससे प्रश्न करो खुदा कहाँ रहता है, खुदा क्या करता है। एक फूल को मसलने में देर है लेकिन इस निराकार का दर्शन करने में देर नहीं है। तो साथ ही दर्शन जब हुआ तो इसी गीत पे मनोज मतवाला जी ने गाया था कि मंदिर में तू ही, मस्जिद में तू ही, चारों ओर तू ही तू, हर शय में बसेला परमात्मा तू ही तू। यानी कि परमात्मा सभी जगह विराजमान है। तो साध संगत इसी परमात्मा का दीदार कुरान में भी बताया गया है कि कुल्हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ऐ तमाम दुनिया के इंसान जिसने अल्लाह का दीदार नहीं किया, जिसने अल्लाह का दीद नहीं किया, जिससे अल्लाह से रूबरू नहीं हुआ, ये बता दो पूरे कायनात को, पूरे दुनिया वालों को कि अल्लाह एक है, बेनियाज है। इसके सिवा दुनिया में कोई माबूद नहीं, कोई शख्स नहीं। अल्लाह जब चाहे तब कायनात को ध्वस्त कर सकता है, जब चाहे तब ये ऐसी
ब्रह्मांड को बना सकता है, इस अल्लाह का दीदार हुआ है और दीदार करके रोम रोम प्रफुल्लित हुआ है। सत्संगत, इसीलिए कहा जाता है संपूर्ण हृदय वाणी कि हे मन रख विश्वास प्रभु पे, नित्य आनंद उठाएगा। अब पक्का है विश्वास तेरा तो ये दुख भी सुख हो जाएगा। जब इसके ऊपर पक्का विश्वास है तो साथ संगत तेरा दुख भी सुख हो जाएगा। डेफिनेटली ये बात सही है, अपने जीवन में उतार कर देख लो प्यारी साथ संगत। प्यारी साथ संगत जीवन में सुखी सुखी है। साथ